वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? फ्रेंड्स, मेरी तबीयत 2-3 दिन ख़राब होने से मैंने 2-3 दिन करंट की वीडियो नहीं डाली है, तो मैंने इस एक सिंगल वीडियो में 3 दिन का करंट कवर किया, 17, 18, 19 का। ठीक है। और कल के वीडियो में मैं आज का और कल का करंट कवर कर लूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। मैंने 20 क्वेश्चन ही डाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड। अब 3 दिन में मैंने 30-40 क्वेश्चन नहीं डाले, मैंने 20 क्वेश्चन ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है 75वां भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो 75वां भारतीय सेना दिवस बेंगलुरु में मनाया गया है। आपको पता है फ्रेंड्स कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये कहाँ इस बार मनाया गया, कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो बेंगलुरु में। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। हर साल को भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा, ठीक है, जो तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल थे, कब थे? तो 1949 में। उनको भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है, यानी जो अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से एम करियप्पा, जो भारतीय तत्कालिक उस टाइम के लेफ्टिनेंट जनरल थे, करियप्पा ने ब्रिटिश से ये क्या बोलते हैं, कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इस दिन को उनके सम्मान के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना जो है, अभी हम जो सेना का फॉर्म देखते हैं, उसका गठन हुआ था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1895 को ब्रिटिश शासन के तहत किया गया था। वर्ष 2003 में अभी जब भारतीय सेना दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो ये 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता आर बोनी गैब्रियल। ठीक है, तो इनको ये ताज किसने पहनाया था? तो इसको ये ताज हमारी देश की हरनाज सिंधु, जो 2021 में मिस यूनिवर्स खिताब जीता था, उन्होंने ही ये ताज उनको पहनाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण। ठीक है, एक तो संस्करण याद रखिएगा, फैक्ट्स कुछ भी पूछ देता है एग्जाम में। 53वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को कहाँ शुरू हुआ है? तो विश्व आर्थिक मंच का जो 53वां संस्करण या मीटिंग शुरू हुई है स्विट्जरलैंड में। फ्रेंड्स, हर एक साल वहीं आयोजित होता है, दावोस में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के दावोस में। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। ठीक है, यह बैठक 20 जनवरी 2023 तक जारी रह गई, यानी 16 से 20 तक ये चलेगा। विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक का विषय है, यानी थीम है, एक खंडित दुनिया में सहयोग। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। ठीक है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये, मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, तो पंकज कुमार सिंह बने हैं। ठीक है, अभी हमारे मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है, चलिए अब और भी हम नियुक्तियां देख लेते हैं। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है बीआरओ में। ठीक है, उसके बाद रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे के सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। ये बीआरओ और सियाचिन दोनों में आप डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूरे देश को कब तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2025। ठीक है, पूरे देश को
डॉपलर मौसम रडार, अब इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है। 2025 तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा ताकि चरम मौसम की घटनाओं का अधिक सटीक अनुमान लगाया जा सके। ठीक है, देश में डॉपलर रडार की संख्या 2013 में 15 से बढ़कर 2023 में 37 हो गई है। ठीक है, ये मौसम का सही आकलन करने के लिए ये डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि डॉपलर प्रभाव मौसम से रिलेटेड है, इसलिए इस रडार के नाम में भी डॉपलर को आगे रखा गया है। ठीक है, भारत अगले 2 से 3 वर्षों में 25 और रडार स्थापित करेगा, जिससे उनकी संख्या 62 हो जाएगी। अभी 37 है, 25 और होगा, 62 हो जाएगा, जिससे मौसम का और सही आकलन हो सकेगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय जोड़ी ने 15 जनवरी 2023 को थाईलैंड के नॉर्थबुरी में बैंकॉक ओपन खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा यूकी भाभरी और साकेत माइनेनी। ठीक है, इन्होंने ये खिताब जीता है, बैंकॉक ओपन का खिताब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सान्याल अराइज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है संजीव सान्याल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मेघालय। साझा स्कूल बस प्रणाली याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम यानी एक्सरसाइज वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? तो ये वरुण जो अभ्यास है ना, ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास व्यायाम वरुण पश्चिमी समुद्र तट से शुरू हुआ। ठीक है, यह अभ्यास 16 से 20 जनवरी 2023 तक 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। अब पश्चिमी तट है तो पश्चिमी तट बताइए क्या होगा, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर? इस दौरान उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर गोलीबारी, पुनः पूर्ति और अन्य समुद्री परिचालन गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास, यह जो द्विपक्षीय अभ्यास है वरुण 1993 में शुरू हुआ था। वर्ष 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जलीकट्टू वुल फेस्टिवल, ठीक है, बुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 में किस प्रसिद्ध लेखक को उनकी आत्मकथा उर्वासन थिन्ते कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये होगा के वेणु। ठीक है, इस बुक के बारे में मैं कल के डिस्कशन में बताऊंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये होगा भारत और दक्षिण कोरिया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको, ये दक्षिण कोरिया के बारे में। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है, कृत्रिम तैरता हुआ शहर। ठीक है, यू सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये इम्पोर्टेंट है, BBI, ये दोनों इम्पोर्टेंट ही हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बस्ती उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा पढ़ो प्रदेश। ठीक है, ये जो योजना है अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती थी, तो इसको सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये डिस्कशन आपको अच्छा लगता है, आपके पढ़ाई के लिए फ़ायदेमंद लगता है, फ्रेंड्स हमारे इस चैनल जीके डोज को लोगों ध्यान से देखिए, जीके डोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ASI ने कहाँ दो
1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। ठीक है, 2 हैं और 12 साल पुराने लघु स्तूप है। तो ये है बिहार में। ठीक है, बिहार में बीपीएससी एग्जाम होने वाला है, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, चलिए बिहार के बारे में और भी करंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। रविंदर सिंह भाटी को बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। बिजनेस 20 B20 नीतिगत सिफारिशों के लिए मीटिंग कहाँ पर होगी? तो ये है गांधीनगर। फ्रेंड्स ये 20 हमेशा 20 स्वास्थ्य बैठक, 20 बिजनेस मीटिंग, 20 बहुत, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत 2023 में कर रहा है। तो इससे रिलेटेड मैंने बोला था आपको एक छोटा सा स्मॉल वीडियो मैं बना दूंगी, और जितनी G20 की शेरपा बैठक की मेज़बानी, थिंक टैंक की बैठक, तो उसको मैं एक वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में कवर करवा दूंगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन को एग्जाम में गलत ना करें। चलिए अगला देखते हैं। अगला नहीं देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिजनेस 20 यानी B20 संस्थापक बैठक गांधीनगर गुजरात में 22 से 24 जनवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। यह बैठक नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले, जो G20 के जो शीर्ष ये हेड राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी बैठक से पहले G20 को प्रस्तुत की जाने वाली नीतिगत सिफारिशों को तैयार करने के लिए आयोजित की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो ये होगा LHS, ठीक है, 475। ठीक है, ये एक्सोप्लैनेट है और ये पृथ्वी जैसा ही देखने में 99% है, लेकिन ये दूसरे सौर मंडल में है, दूसरे नक्षत्र में स्थित है। पृथ्वी के जैसा है, लेकिन इसमें यह है कि पृथ्वी 365 दिन में अपने तारे यानी सूर्य का परिक्रमण करती है, लेकिन वो 2 दिन में पूरा कर लेती है। और ये पृथ्वी से काफ़ी हॉट है, लेकिन अब पृथ्वी से मिलता जुलता इसका स्वरूप है, इसलिए ये चर्चा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन थी जिनका 118 साल की उम्र में निधन हो गया? ये सबसे उम्रदराज महिला थी, तो इनका नाम है, ये इमेज में दिख रही है ना फ्रेंड्स, यही है। तो इनका नाम है नन ल्यूसिल रैडन। ठीक है, ये फ्रांस की रहने वाली थी, ये फ्रांस की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीलकुरुंजी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर होगा अनुसूची 3। अनुसूची 3 याद भी रखिएगा कि कभी उसमें पूछेगा पौधे से रिलेटेड, पेड़ पौधे से रिलेटेड, तो आप उसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस नीलकुरुंजी को हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में मैंने नहीं डाला, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आप लोगों को। ये जो नीलकुरुंजी का पौधा है ना फ्रेंड्स, इस पे जो फूल आते हैं 12 साल में एक बार आते हैं। ठीक है, और आपने अभी पुष्पाराज मूवी में रेड चंदन, तो इसी टाइप की इस फ्लावर की भी तस्करी होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको 3rd सूची में डाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, 8वां राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 19 जनवरी को। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये हमारा आज का टॉप 20 MCQ डिस्कशन था। हम आज का प्रश्न देख लेते हैं जो आपके लिए आपको सॉल्व करना है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम मिलेंगे कल 2 दिन के करंट के साथ, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत ठीक नहीं थी। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये डिस्कशन आपकी पढ़ाई के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो आप हमारे इस GK डोज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। फ्रेंड्स बहुत ही हम मेहनत करते हैं आपके लिए
तो हमारे इस मेहनत के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना कि क्वेश्चन का आंसर जो मैं आपसे लास्ट में पूछती हूँ उस क्वेश्चन के आंसर को आप लिखें, और कोशिश करें कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक, ताकि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से आपके सामने और भी चीज़ें ला सकूँ। ठीक है, और मुझे भी मेहनत करने में मज़ा आए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।